गुरुजी, मैं 10 सालों से आर्ट ऑफ लिविंग में हूँ और मैं आपको गुरु मानता हूँ। लेकिन मेरे रिश्तेदार, मेरे फैमिली मेंबर्स मुझ पर दबाव डालते हैं कि आप व्यक्ति पूजा करते हो, व्यक्ति पूजा करते हो, और इसके कारण कभी कभी बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो व्यक्ति पूजा क्या है और ये कहाँ तक जायज है? इस समाज में एक तरह का एक भ्रम है। आप किसी बॉलीवुड एक्टर का चित्र लगाओ तो राजी हो जाते हैं। किसी राजनेता का चित्र घर पर पूरा लगाए, क्रिकेट के फैन हो जाए, कोई प्रश्न नहीं पूछता। मगर थोड़ा अध्यात्म में रुचि लेने से लोग घबराते हैं। ये एक तरह की धारणा बना दी गई है। एक तो ये डर होता रहे ये अध्यात्म के लाइन में गए, कोई बाबा जी के पीछे गए, कहीं घर बार छोड़ के साधु न बन जाए। एक डर होते महिलाओं को, और महिला जाते हैं तो पुरुष को यही डर होता है ये अपना घर बार छोड़ के कहीं भाग न जाए। इसके अलावा क्या होता है को ये बार बार ये सिनेमा में दिखा दिखा के गलत करने वाला कोई बाबा ही होता है। दुश्मन तो वो खलनायक तो बाबा होने ही चाहिए। ये डी ग्रुप वाले, डी गैंग वाले पैसे देख देख करके हमारे देश को खत्म करने के लिए इन्होंने ये साजिश रचाया। देश को खत्म कैसे करोगे? उसकी संस्कृति को मारो, उसकी संस्कृति को जड़ को काटो। तो उन्होंने क्या कहा, चलो कोई भी तिलक लगाता है तो वो तो बदमाश होगा ही। पहले ऐसे नहीं कर सकते थे। 50 साल पहले ऐसी बात हो ही नहीं सकती थी। अब गुंडे को तिलक लगाते हैं और हीरो के हाथ में सिगरेट। हीरो क्या पाइप रखता है। ये ड्रग की लॉबी है ना, ये नशीली दवाओं की लॉबी, ये चाहती है कोई धार्मिक ना हो। क्यों? कोई मंदिर जाए, कोई धर्म में विश्वास करे, फिर वो तो ड्रग लेगा नहीं, कोई शराब में नहीं जाएगा, वो सिगार लेके नहीं घूमेगा। तो सिगार की बेचने के लिए, शराब बेचने के लिए, ड्रग बेचने के लिए इनको क्या जरूरत है? लोगों की मानसिकता में परिवर्तन लाना। वो परिवर्तन कैसे आएगा? पहले बोलो जो तुम लोग मानते हो, अध्यात्म हो, आदि दैवी आराधना हो, ये सब गलत है, झूठ है, दंग है, ये ढोंग है, धोखेबाजी है। इस तरह से अफवाह उड़ा दो, इस तरह से बातें कह दो, तो युवा इससे हटेगा। फिर उसको क्या, बड़ा जीन्स पहनाओ, फिर हाथ में सिगार दे दो, बोतल पकड़ा दो। पंजाब तबाही की ओर चला गया। वहां के युवा, गांव गांव में युवा काम करने लायक नहीं रह गए। उसके माँ बाप रोते हैं, हमारा बच्चा दिन भर पीता रहता, ड्रग लेके पड़ा रहता है। इस तरह की माहौल पैदा कर दी। एक एक प्रांत को इन्होंने टारगेट करके इस तरह से करने लगे हैं लोग। और मीठी मीठी बातों से कह के ये कह देंगे ये सब गलत है। अब जब 3 4 5 10 बार देखोगे खलनायक को टीका लगाते हुए, दूसरे को टीका लगाने से लगता रहे भाई इसको पहुंच के आगे चलूं। क्यों? टीका लगाने से हो सकती है कुछ हो जाए, हम भी खलनायक ना। बहुत सूक्ष्म ढंग से मानसिकता पर ये प्रभाव डालने की तरीका बनाया। इस सिनेमा के लोग करते हैं, इस खबरदार रहना, जागृत रहना आप लोग। गुरुदेव, बच्चों के एग्जाम्स आ रहे हैं। कृपया एग्जाम्स में सफल होने के लिए 5 टिप्स दें। पहले तो ये जानो कि तुम सक्षम हो, तुमसे हो जाएगा, तुम आसानी से कर लोगे।
एग्जाम ऐसे पास कर लोगे, ये समझो नंबर 1। दूसरा ये है भोजन पर ध्यान दो, हल्का फुल्का भोजन करो। जिसको डाइजेस्ट करने में दिक्कत होती है ऐसे खाना मत खाओ, सुपाच्य भोजन करो। दूसरी बात है। तीसरी बात यह है कि थोड़ा सा एक्सरसाइज ज़रूर करना, सर्कुलेशन बढ़ना चाहिए। तो योगा करो, थोड़ा सर्वांगासन करो, भुजंगासन, सर्वांगासन, हलासन, इस तरह से कुछ कुछ आसन तुम करोगे तो ब्रेन को सर्कुलेशन बढ़ेगा। तीसरी चीज़। और थोड़ी थोड़ी देर तुम प्राणायाम और ध्यान का भी अभ्यास करना चाहिए, इसकी बहुत आवश्यकता है। मेडिटेशन करने से बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है, मेमोरी शार्प हो जाता है, इसलिए अवश्य मेडिटेशन करो। ऐप में तो इतने सारे मेडिटेशन लगी हुई है, तुम ऐप ले लो, आर्ट ऑफ लिविंग ऐप, सत्वा ऐप, उसको लगाओ, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट मेडिटेशन कर लो। हाँ। और एक और बात है कि संगीत अवश्य कुछ गुनगुनाओ, थोड़ा संगीत सुनो या गुनगुनाओ, गुनगुनाते थोड़ा वॉकिंग करो, सैर करो। गुरुदेव, हाँ? मुझे यह बहुत साल से शंका है कि युद्ध भूमि में करंट का पहिया जमीन में घुस गया था, अटक गया था, फिर भी उसके ऊपर वार किया गया अर्जुन के द्वारा, तो यह कितना उचित था? आप बलराम ने श्री कृष्ण को सवाल पूछा, वो सब सवाल पूछ रहे हैं आप। आपने बलराम के पात्र तो निभा रही हैं, मगर श्री कृष्ण ने जो बोला बलराम के लिए वो तो आपने सुना नहीं। ये सारा इल्जाम श्री बलराम जी ने श्री कृष्ण पर लगाते हैं। अपने छोटे भाई हैं, उसको कहते हैं तुमने कैसे कैसे खराब कर दिया हालत, तुमने कैसे कैसे अधर्म से युद्ध किया। तब श्री कृष्ण जो जवाब दिए हैं वो मुझे भी नहीं पता, कुछ तो दिए हैं। उसको आप भी पढ़ लीजिए, मैं भी पढ़ लूँ, देखता हूँ, मैं सुन लूँगा। मैं पढ़ता तो नहीं, किसी से सुनता हूँ। मुझे लगता है उन्होंने यही कहा कि कांटे को कांटे से निकालना है। तो पहले यदि कांटा चुभा नहीं होता तो दूसरे कांटे की जरूरत नहीं पड़ती। पहले अधर्म नहीं आ गया होता तो दूसरे अधर्म से उसको हटाना नहीं पड़ता। तो ये युक्ति से इसने किया। श्री कृष्ण ने कहा अब भी मारो तीर, नहीं तो तुम उसको जीत नहीं सकते। तो इसीलिए कहते ना, अंग्रेजी में कहते हैं ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, ऐसा कुछ है। तो भगवान कृष्ण हो चाहे राम ने भी किया है, धनुष बाण लेके छुप करके वाली को वध किया। हाँ, तो आप किसी भी अवतार में देखिए कुछ ना कुछ ऐब मिलता ही है वहाँ। ऐब तो हर अवतार में मिलेगा, उनके बावजूद भी तुम उनमें भगवत्ता देखो तो ये तुम्हारी बुद्धिमत्ता है। आप देखेंगे परशुराम में कौन सी ऐसा गुण है जिसको आप उनको अवतार मान लोगे, बताओ। यदि आप परशुराम में भी विष्णु का रूप भगवान को देख लोगे तो आपको सब जगह भगवान ही भगवान दिख जाए। सही है ना? मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, इस जीवन और मृत्यु के चक्र से कैसे छुटकारा मिलेगा? बड़े प्रश्न पूछ लिया तुमने। मैं कौन हूं और क्यों हूं? मैं कौन हूं ये प्रश्न पूछते जाओ, अपने आप में यही ध्यान का रास्ता बन जाता है। अकेले बैठ के मैं कौन हूं, मैं कौन, जो भी मैं अपने आप को समझता हूं या मैं ये ऐसा लगता है, उन सब को किनारा कर दो, फिर पूछते जाओ। इस प्रश्न का उत्तर शब्दों से नहीं दिया जा सकता। जो शब्दों से देता है वो जानता नहीं। मगर ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है।
इस प्रश्न को पूछते रहना चाहिए, एक बार नहीं, 1000 बार, लाख बार। क्यों हूं? पहले तो मैं कौन हूं ये तो जान लो। क्यों हो, क्यों नहीं हो, किसके लिए नहीं हो तुम यहां, ये तय कर लेना। तुम परेशान होने के लिए नहीं हो, औरों को परेशान करने के लिए नहीं हो। सिर्फ खा पी के सोने के लिए नहीं हो यहां तुम, गपशप करने के लिए नहीं हो। फिर किस लिए हो ये भी समझ में आएगा। पहले तो इस पट्टी बनाओ, नकारात्मक पट्टी बनाओ, नेगेट करो किस लिए नहीं हूं, फिर समझ में आएगा मैं यहाँ हूँ औरों के लिए उपयोगी हो जाऊं, अपने लिए उपयोगी हो जाऊं, औरों के लिए उपयोगी हो जाऊं, मेरे से 2-4 लोग सुकून पाए हमारे वजह से, तब जो तृप्ति मिलेगी, आनंद मिलेगा, उसको बखान नहीं कर सकते। ठीक है ना? गुरुदेव, हमेशा अद्वैत भाव में कैसे रहना है? नहीं, हमेशा रहना नहीं अद्वैत भाव में। अद्वैत भाव में हमेशा रहने की चेष्टा न करो। व्यवहार में द्वैत के बगैर व्यवहार चलेगा ही नहीं। व्यवहार में द्वैत रखो, ध्यान में, विश्राम में अद्वैत भाव में विश्राम करो, बस इतना। जब भी मन विचलित होता है अद्वैत भाव में विश्राम कर लो। ध्यान करोगे तो अद्वैत भाव में करो, पूजा करोगे तो अद्वैत भाव में, बाकी सब व्यवहार में द्वैत, तो अद्वैत भाव में विश्राम, वही ध्यान। मूड मेकिंग नहीं करना चाहिए। ध्यान आए तो जैसे काम करना, साधारण बन के करो। ध्यान में जाओगे तो सिद्ध बनो। ठीक है ना? व्यवहार में आएगा तो व्यवहार, तो हमारी निष्ठा वैसे होनी चाहिए। यहाँ दक्षिण के राजा ने पेठा मंगाया। कहाँ से? आगरा का पेठा तो बड़ा मशहूर है। तो पेठा मंगाया तो फिर उससे उनकी हलवाई ने पेठे का सब्जी, पेठे का सांभार, पेठे का दम मिठाई, पेठे का खीर, सब पेठे का बनाते खिलाया। तो राजा को बहुत अच्छा लगा। उनके साथ जो विदूषक थे, जैसे बीरबल जैसे एक व्यक्ति था, तेनाली रामकृष्ण जैसे, राजा उनके साथ भोजन करते हुए बोले देखो कितना बढ़िया पेठा है। तो उसने तो उसका गुणगान किया, कविता लिख दी पेठे पर। कद्दू, वो बोले ये कद्दू तो बुद्धत्व की ओर ले जाएगा सबको। कद्दू से बुद्ध बने, कद्दू से सिद्ध बने, कद्दू में सब कुछ है। बहुत उसकी गुणगान करी। राजा बहुत खुश हो गया, देखो आज मैं कद्दू खाया, मैं भी बुद्ध जैसे सिद्ध बुद्ध, इससे कुछ कम नहीं हूँ। बहुत खुश हो गया राजा भी। दूसरे दिन भी बनी कद्दू, तीसरे दिन भी, चौथे दिन भी, 5वें दिन सब। तब फिर राजा को पसंद आया तो फिर पूछना क्या है। तो 5वें दिन राजा को चिढ़ आया, बोले मेरे को एक कद्दू दिखाना नहीं, कभी मेरा जिंदगी में नहीं देखूंगा इसको। तो कद्दू बहुत बेकार है। तो वो जो कवि बैठा था उसने बोला हाँ महाराज बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्होंने कहा ये कद्दू तो बिल्कुल बेकार है, इसीलिए इसको फोड़ के बाहर फेंकते हैं घर के। वो बलि इसी का देते हैं, क्योंकि इससे भूत प्रेत के लिए बलि देते हैं। कद्दू तो थोड़ी ना खाते हैं, बुद्धिमान नहीं खाते, तो दान दे देते हैं।
कद्दू तो बिल्कुल बेकार है, होना ही नहीं चाहिए। रसोई को वो भी डांटने रहे साथ में मिलके, बिल्कुल हमारे किचन के अंदर कद्दू आना ही नहीं चाहिए। तो जब राजा चिल्ला उल्ला लिया तो थोड़ा फिर बाद में होश आ गया, थोड़ा शांत होने के, जब अपनी मन की बात कह देते, दो चार लोग उसकी सहमति हो जाते तो मन शांत हो जाता है। चलो सब हो गया, काम हो गया लगता है। तो राजा अपने आप ठंडा हो गया, राजा भी ठंडे हो गए। फिर बोले अरे भाई जरा रुको रुको। उनको बोला नहीं, 5 दिन पहले तुमने कद्दू से बुद्ध बने सिद्ध बने सब बोला, अब तू बोल रहा है कद्दू तो प्रेत भूत के लिए, भूत प्रेत के लिए। बोला जी हुजूर साहब, हम तो सेवक आपके हैं, कद्दू के नहीं है। हम तो दास आपके हैं, कद्दू के नहीं। आप ना हो तो हम भी, आपके लिए सही लगे तो हमको सही लगता, आपको सही नहीं लगता हमको भी नहीं सही लगता। तो ऐसे हमारी निष्ठा तो आपके साथ है, कद्दू के साथ। गुरुदेव, आज के यूथ का सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है करियर कौन सा चूज करे। काफी टाइम तक परस्यू करने के बाद उन्हें लगता है, आधे रास्ते पे आने के बाद लगता है सही नहीं है करियर। नहीं, आधे रास्ते में नहीं छोड़ना। कोई भी करियर चूज करोगे ना, उसको पूरा तो करो, और साथ साथ मल्टीपल टास्किंग कर सकते हो भाई, तुम बहुत कुछ हो सकते हो। मैं एक सज्जन को जानता था, 40 साल के अंदर उन्होंने कितना 20 डिग्री पा चुके थे। तो तुम्हारे भीतर बहुत संभावनाएं पड़ी हुई है, तो तुम सबको निखारो। अब देखिए हमारे देश के अब्दुल कलाम जी थे, वो वीणा वादक थे। इस तरह एक साइंटिस्ट हो करके म्यूजिशियन भी हो जाना बहुत अच्छी बात है। यूजुअली मन ऐसा नहीं जाता, मगर आपके भीतर ये सब टैलेंट्स है। गुरुदेव, अंतःकरण में 3 गुण किस तरह से व्यक्त होते हैं? गीता पढ़ो, उसमें है सात्विक बुद्धि, राजसिक बुद्धि, तामसिक बुद्धि, सात्विक धृति, तामसिक बुद्धि। तुम्हारे स्वभाव में देखो ना, तुमको कोई काम दिया जाए तो बड़े धृति, सात्विक माने क्या, अरे बड़े उत्साह से हाँ जी कर देंगे। हमारे अपने ये DSN प्रोग्राम करने के बाद लोगों में इतना उत्साह होता है, कोई भी काम बोलते हैं हारे जी हम कर देंगे। हाँ, ये सात्विक धृति है, सात्विक बुद्धि। राजसिक माने एकदम उछलना है, एकदम नीचे हो जाना, एकदम एंथुसियास्टिक लेना, एकदम गिर जाना। और तामसिक विषादी दीर्घ सूती, रिग्रेट करते रहना, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझे ये करना चाहिए था, अफसोस करते रहो। सुबह उठते अफसोस करना शुरू कर दो, अरे ये ठीक नहीं हुआ, वो ठीक नहीं, अरे ये होगा कि नहीं होगा, अभी नहीं होगा, मैं लंबा टाइम लगेगा जी ये सब करने में। ये है तामसिक। विषादी दीर्घ सूत्री, दीर्घ सूत्री माने लंबा खींचना उसको, अरे जी अभी कहाँ होगा। ये किसी को कोई काम दे दो, देखो बाहर जाके बनशंकरी से ये चीज़ें लेके आओ, फिर ओके अरे अभी तो लेट हो गया, मेरा जाते जाते बंद हो जाएगा, अभी ट्रैफिक बहुत है। इस तरह से 20 एक अड़चन करते रहना उसमें। ये है कैसे काम नहीं हो सकता, ये तामसिक। ये कितना सुंदर बात है, किसी को कर्मयोगी बनाना हो। गीता सिर्फ बैठ के ध्यान करना, किसी अपने उसमें देखने का ही नहीं है। गीता इज नॉट जस्ट फॉर योर मेडिटेशन और आत्मज्ञान, इट इज ऑल्सो फॉर लाइफ। How you should change your mindset, how you should work, how you should function, how you should build a team, how you can manage your setup, manage your workplace. This is all there. Identify where are you. Sattvic karta, Rajasic karta, Tamasic karta. Sattvic dhriti, Sattvic buddhi. What are you? Where are you? Self-analysis and analysis of your workplace can happen through Gita. That's why it is very, very relevant, not just for spiritual seeker, but for anyone who wants to live a comfortable life. गुरुदेव, आत्मज्ञान क्या है और मैं कौन हूँ? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं कौन हूँ।
इस प्रश्न को तुम्हें खुद पूछना चाहिए। चुप बैठ के पूछते रहो तो परत दर परत वो खुलने लगेगा दिमाग। ठीक है ना? बहुत अच्छा। मैं कौन हूँ ये प्रश्न पूछते जाओ अपने आप में, यही ध्यान का रास्ता बन जाता है। अकेले बैठ के मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, जो भी मैं अपने आप को समझता हूँ या मैं ये ऐसा लगता है, उन सब को किनारा कर दो, फिर पूछते जाओ। इस प्रश्न का उत्तर शब्दों से नहीं दिया जा सकता। जो शब्दों से देता है वो जानता नहीं। मगर ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न को पूछते रहना चाहिए, एक बार नहीं, 1000 बार, लाख बार। क्यों हूं? पहले तो मैं कौन हूं ये तो जान लो। क्यों हो, क्यों नहीं हो, किसके लिए नहीं हो तुम यहां, ये तय कर लेना। तुम परेशान होने के लिए नहीं हो, औरों को परेशान करने के लिए नहीं हो। सिर्फ खा पी के सोने के लिए नहीं हो यहाँ तुम, गपशप करने के लिए नहीं हो। फिर किस लिए हो ये भी समझ में आएगा। पहले तो पट्टी बनाओ, नकारात्मक पट्टी बनाओ, नेगेट करो किस लिए नहीं हूँ, फिर समझ में आएगा मैं यहाँ हूँ औरों के लिए उपयोगी हो जाऊँ, अपने लिए उपयोगी हो जाऊं, औरों के लिए उपयोगी हो जाऊं। मेरे से 2-4 लोग सुकून पाए हमारे वजह से, तब जो तृप्ति मिलेगी, आनंद मिलेगा, उसको बखान नहीं कर सकते। जय गुरुदेव। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि आपने एक बार कहा था कि गलतियां करो पर रोज नई गलती करो, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी गलतियों को दोहरा जाते हैं और उसके बाद गिल्ट भी महसूस होती है। गलतियों को हम इसलिए दोहराते हैं, उस गलती से हमको लगता है इसमें कुछ सुख मिल रहा है। बुद्धि तो कहती है गलती, मगर मन कहता है इसमें मेरे को मजा आ रहा है, इसलिए करते हैं। उससे कैसे बचें गुरुजी? उससे बचने के लिए 3 चीजें संकल्प लो जी। प्रेम, भय या लालच। मतलब तो सिगरेट पीता है तो कोई कहते हैं कि तू 1 महीने तो सिगरेट नहीं पियोगे तो तुम्हें 10 लाख रुपया दे देंगे, तो लोभ से तुम सिगरेट पियोगे क्या? नहीं पियोगे। 1 महीने क्यों, 40 दिन तक नहीं पिएंगे जी, कोई गलती ना हो जाए गिनती में जी। करके 32 दिन कर देंगे, 35 दिन कर देंगे। लोभ से तुम बुरी आदत से छूट सकते हो। दूसरा, भाई से यदि डॉक्टर बोल देगा कि तेरा लंग्स कोलैप्स हो जाएगा, तुम 1 और पैकेट सिगरेट पियोगे तो क्या होगा? लंग्स। हाँ, भाई से तुम छोड़ोगे। तीसरा, जो कोई जिससे आपका विश्वास है, जिससे प्रेम है आपको, उनको आप प्रॉमिस कर दो जी। बोल दो कि गुरुदेव आपके सामने मैं प्रॉमिस ले, तो मैं अभी बिल्कुल नहीं छूऊंगा सिगरेट। जी। या अपने माता पिता के सामने आके बोल दो मैं बिल्कुल नहीं ये करूंगा, फिर तुम उस रास्ते पर चल पड़ोगे। ठीक है ना? गुरुजी, क्या आर्ट ऑफ लिविंग सिर्फ एक विशेष वर्ग के लिए है? गरीब व्यक्ति के लिए योगा प्राणायाम आवश्यक है या परिवार का पालन पोषण? देखो भाई, योग्यता होने पर ही सब आगे बढ़ सकते हैं जीवन में, और योग प्राणायाम वगैरह योग्यता दिलाने के लिए है। ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं है या सिर्फ गरीबों के लिए नहीं, ये सबके लिए है जो जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। अमीर भी एक दृष्टिकोण से देखो तो गरीब है, गरीब भी एक अलग दृष्टिकोण से देखो तो अमीर है। जितने गरीबों के पास इतना हिम्मत होती है, कॉन्फिडेंस होता है, आत्मविश्वास होती है, करुणा होती है, दूसरों के साथ बांटने का मन होता है, वो अमीरों के पास नहीं होता। कई बार अमीर ज़्यादा कंजूसी होते हैं, गरीब से ज़्यादा कंजूसी दिखते हैं।
हाँ, या हमने बहुत बार अनुभव किया। गरीब से गरीब व्यक्ति में इतनी उदारता है जो अमीरों में नहीं है। मैं एक आपको बताऊंगा एक इंसिडेंट। हमारा जो सिल्वर जुबली का बड़ा प्रोग्राम हुआ था, आखिरी दिन मैं ऐसे देखने गया, जो सेवक लोग काम कर रहे थे वहाँ 25 लाख लोग थे। जैसे मैं गाड़ी चढ़ने लगा, एक आदमी आया, एक लेबर वहाँ रोता हुआ मेरा पाँव पकड़ा और मेरे हाथ में एक लिफाफा तांबी। अक्सर लोग मेरे हाथ में लिफाफा देते तो उसमें अपनी समस्या से कुछ लिखे हुए होते हैं, मगर ये कुछ मोटा ही था। मैंने कहा ये तो ऐसे तो नहीं लिख दिया इसने, मगर हाथ में वो लिया मैंने तो देखा था उसमें 5,000 रुपया पैसे थे, सब 100-100 के नोट। मैंने उससे पूछा तू क्या करता है? हम कूली का काम करते हैं, लेबर काम करते हैं जी केरला में। आपकी कृपा से मेरे जीवन में इतना परिवर्तन आ गया, मैं कैसा था क्या हो गया हूँ अभी, ये मेरा भेंट है। तो मैंने 15 दिन वहाँ आके उसने काम किया, पूरा ज़मीन को ठीक किया। वहाँ सांप वाप था, क्या क्या था। फील्ड में काम करने के लिए आया, सेवा किया उसने, साथ में ये भी हमारे हाथ में तबा। मैंने देखा तुमको कितना मिलता है तनख्वाह? 2,000 रुपया। रो ही रहा है। मैंने कहा उसमें से मैं सिर्फ 100 नोट लिया, 100 रुपया। ये 100 रुपया मेरे लिए बहुत माने रखता है। ये 4,900 रुपया मैंने कहा ये तुम अपना रख, ये 100 रुपया मेरे लिए काफ़ी है। ये भाव है, देखो ये भाव, उस भाव का है बात। तो ये मत सोचना ये ध्यान योग वगैरह गरीबों के लिए नहीं है। आजकल एक गरीब व्यक्ति भी उतना ही कमाता है जितना एक वाइट कॉलर जॉब वाला एक क्लर्क सिटी में कमाता है, मगर ये ज़्यादा 60% शराब में खर्चा कर देता है, फिर वो गरीबी बना रहता है। तो गरीब लोग जब योग प्राणायाम करेंगे तो सारी बुरी आदतें छूट जाएगी, नंबर 1। एक दूसरी बात क्या है, हिम्मत आएगी अपने भीतर से, स्वावलंबी बने हम, जोश आएगी अपने भीतर, सृजनात्मकता आएगी। भाई ये ज्ञान सबके लिए है, राजा रंग फकीर सबके लिए, समझ रहे ना? सिर्फ राजा के लिए नहीं, सिर्फ रंग के लिए नहीं। समाज में 2 धारणा चलती है, शोषित और शोषक। कई बार लोग समझते हैं सारे जो धनी लोग हैं ये शोषक है और गरीब है ये शोषित वर्ग है। हमें ये दोनों मानसिकता से हटना चाहिए। गरीब समझते हैं हम गरीब हैं क्योंकि ये लोग अमीर हैं, इनके वजह से हम गरीब हैं, तो दूसरों को हमेशा वो शोषक समझते हैं। और अमीर लोग इतना गिल्ट महसूस करते हैं, ये शोषित समझते हैं, ये तो बिल्कुल दूसरे वर्ग के हैं, जैसे आदमी ही नहीं है, उनसे बात ही नहीं करेंगे, आंखें भी नहीं मिलाएंगे। इससे हटना चाहिए, मानवता को जगाना पड़ेगा। देखो ये बात विदेशों में इतना नहीं है, भारत में कुछ ज़्यादा ही है। डिग्निटी ऑफ लेबर जिसको कहते हैं वो हमारे देश में और लाना पड़ेगा। वो तभी आएगा जब गरीब लोग आत्मविश्वास के साथ, आत्मज्ञान के साथ चलेंगे। गुरुदेव, कुछ दिनों में होली आ रही है, कृपया भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार के बारे में बताएं। आधे नर और आधे सिंह के रूप के पीछे क्या गहरा अर्थ है? सिंह एक ऐसा प्राणी है जिसमें डर नाम की कोई चीज नहीं है। यदि कोई प्राणी डरता ही नहीं है किसी चीज से, वो सिंह है। इसलिए सिंह को राजा भी कहा गया है। और जो नर सिंह रूप ही है, माने वो किसी चीज पे डरता नहीं है, अन्याय के लिए नहीं डरता, अहंकार के लिए नहीं डरता,
ऐसी जो चैतन्य है जो अधर्म अन्याय को चीर चीर कर दे, उसको फाड़ दे, वो शक्ति जो किसी चीज से नहीं डरता, वो शक्ति को नरसिंह कहते हैं। तो नरसिंह अवतार का यही रहस्य है। उससे पहले है कूर्म है, वराह। कूर्म माने स्थिरता। फिर वराह अवतार क्या है? भूवराह मूर्ति कहते हैं। वराह माने शुद्धता, पवित्रता को बनाए रखना, पृथ्वी को थामे रखना, ये वराह है। डूबता हुआ पृथ्वी को ऊपर उठा रहे हैं वराह, यही तो कर रहे ना। प्रदूषण से डूबे हुए पृथ्वी को ऊपर उठाना, पर्यावरण के लिए काम करना, वराह मूर्ति की शक्ति है, वरावतार की शक्ति। नृसिंहावतार की शक्ति है, यही है कि विचलित नहीं होना, डरना नहीं, दृढ़ता से रहना, भय विहीन रहना। पूर्ण अभयता देने वाली जो चेतना है उसी को नरसिंह चेतना कहते हैं। और नरसिंह किसके लिए? प्रहलाद यानी आह्लाद, खुशी, संतोष को थाम के रखते हैं। संतोष सुख सबको देते। कब? जब निर्भय होता, निडर होते हैं।